शुभांगी का जो में दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में हिंसा के दौरान 9 लोगों की मौत के बाद मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय जाएंगे। वहां वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी की अगली रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं यूपी जा रहा था, लेकिन मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? यूपी में लोगों के साथ खड़े होने पर प्रतिबंध है। क्या यूपी जाने के लिए अब वीजा लेने की जरूरत है? भाजपा अपने विरोधियों को कुचल देना चाहती है। जो सामने आए उसे गोली से भून देना, ये इनकी रणनीति है। जो लखीमपुर की घटना से यह स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए उपद्रव के बाद शहर के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से एक दिन की छुट्टी करने का आदेश जारी हुआ था। इस दौरान होने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया गया है। क्षेत्र में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए देर रात पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कवर्धा में संचालित सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय और सभी कोचिंग संस्थान 4 अक्टूबर को एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे और पूरी तरह से यह संस्थान बंद भी रहे थे। दुर्ग यूनिवर्सिटी से जुड़े संस्थानों की ऑनलाइन परीक्षा को छूट दी गई थी। उन्होंने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए डीईओ, बाल विकास अधिकारी और महाविद्यालय के प्राचार्यों को आदेशित किया है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ड्रामा खात्मे की तरफ है। कांग्रेस विधायक रविवार दोपहर तक दिल्ली जाते रहे। दावा था कि वे हाईकमान से मिलकर भाजपा की साजिशों की जानकारी देंगे। शाम होते होते इन अति सक्रिय विधायकों के सुर बदल गए। अब विधायक इस बात की कसम खा रहे हैं कि दिल्ली में उनकी किसी से मिलने की कोई योजना ही नहीं थी। रविवार सुबह तक दिल्ली में 27 से 28 विधायक पहुंच चुके थे। दोपहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बेमेतरा से विदा करने के बाद विधायक आशीष छाबड़ा भी दिल्ली पहुंच गए थे। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं के साथ उठी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक खींचतान में अब भाजपा और संघ की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा और संघ छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि 90 में 70 विधायकों वाली सरकार को कोई अस्थिर नहीं कर सकता। दिल्ली में बैठे बृहस्पति सिंह ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया, संघ और भाजपा प्रदेश सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। वे लोग इस साजिश को नाकाम करने ही दिल्ली आए हैं। वे पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। बृहस्पति ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को देसी अंग्रेज कहा जाता है। आरएसएस कार्यकर्ता हमारे विधायकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को निशाना बनाया, जिसके कारण वह गिर गई। पंजाब में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ में घुड़सवार स्टूडेंट इन दिनों चर्चा में है। वह बाइक, कार, बस, साइकिल से नहीं, घोड़े पर स्कूल जाते हैं। 5वीं कक्षा का छात्र मनीष यादव सड़कों से गुजरता है तो लोग देखते रह जाते हैं। उत्सुकता में उससे नाम पता पूछते हैं। उसकी उम्र 12 साल है। हाइट थोड़ी कम होने की वजह से वह दौड़ते हुए आता है और उछल कर घोड़े पर चढ़ आता है। दरअसल मनीष बिलासपुर के बेलगहना इलाके में जरगा गांव का रहने वाला है। वह 1 महीने से इसी तरह से रोज स्कूल जाता है। शिक्षक बताते हैं कि मनीष स्कूल आता है तब भी अपने घोड़े का पूरा ख्याल रखता है। कक्षा में बैठने के दौरान मनीष का घोड़ा कभी स्कूल के बाहर चढ़ता भी है। वहीं जब वह चढ़ कर वापस लौट आता है तो मनीष उसे स्कूल के बाहर ही एक खूंटे से बांध देता है। छत्तीसगढ़ में राजनीति का कोल्ड वॉर अलग ही स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बेमेतरा प्रवास पर है। वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव नहीं दिखे। इस पर पत्रकारों ने सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा, जब मुख्यमंत्री यहां है तो प्रभारी मंत्री को कोई पूछता है क्या? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शनिवार को बेमेतरा में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे और आशीष छाबड़ा को विशिष्ट अतिथियों में शामिल किया गया था। सूरजपुर जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर नई बिल्डिंग बनाने की बजाय कम पैसे में जर्जर सरकारी भवनों की तस्वीर बदल जा रही है। जिन भवनों को इंजीनियर तोड़कर नया भवन खड़ा करना चाहते थे, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने उसे रोक दिया और 60 साल तक के पुराने भवनों में सीट लगाकर
फॉल सीलिंग कर वहां अस्पताल और कोचिंग इंस्टीट्यूट विकसित कर रहे हैं। जहां पहले 50 युवा पीएचसी की तैयारी करते थे, अब 300 कर सकते हैं। अब तक इस तरह के 2 भवन को रेनोवेट कर 120 बिस्तर वाला अस्पताल तैयार किया गया है। इसमें आधे बेड ऑक्सीजन वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मसले पर चल रही खींचतान के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। रमन सिंह ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से सरकार का फोकस सिर्फ 2.5 साल के मामले पर है। सरकार के लोग सिर्फ इसी बात पर लगे हैं कि किसी प्रदेश की कमान सौंपी जाए। हमें भी इसका इंतजार है। जो होना है जल्द ही होकर रहेगा, जिससे ठप पड़ा कामकाज फिर से शुरू हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में राज्य सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति अपनाकर काम कर रही है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे नक्सलियों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। नक्सल गतिविधियां अब सिमट सी गई है। बघेल ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में यह बातें कही। सीएम भूपेश ने महानायक अमिताभ बच्चन के एक सवाल के जवाब में बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति की गई है। आम जनता तक सरकार की पहुंच बनी है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पीडीएस सिस्टम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है। जगदलपुर में जीएनएम महिला संघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें अनुबंध के अनुसार नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है, जबकि उन्होंने कोरोना काल में भी 1 साल तक अपनी सेवाएं दी है। महिलाओं ने आगे कहा कि विशेष योजना अंतर्गत उन्होंने 3 साल तक स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण के दौरान राज्य शासन से अनुबंध हुआ था कि अंदरूनी इलाके में स्थित अस्पतालों में उनकी स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। महिलाओं ने कहा कि अपनी मांगों को हमने पूर्व की भाजपा सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार के सामने भी रखा है, लेकिन अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। सरकार अब आदिवासी महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया दिखा रही है। इधर महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। स्वामी विवेकानंद पार्क सेक्टर 1 में सनराइज एरोबिक्स वुमेन्स क्लब की महिलाओं से रविवार की सुबह विधायक देवेंद्र यादव मिले। महिलाओं का समूह रोज सुबह पार्क में एरोबिक्स करता है। विधायक ने उनसे मुलाकात करके सभी का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को जाना। शुरुआत में 3 महिलाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज टीम बढ़ गई है और करीब 100 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। सनराइज एरोबिक्स वुमेन्स क्लब अध्यक्ष बीना माहुले, उपाध्यक्ष अनुप्रिया पाले, महासचिव साधना बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष गीता दुबे, मीडिया प्रभारी दीक्षा जैन, सांस्कृतिक सचिव सीता सोनकर, सुजाता रेड्डी, कार्यकारिणी दुर्गा पाठक, चमेली बंछोर, साधना कुशवाहा द्वारा प्रतिदिन सुबह 5 बजे से एरोबिक्स कराया जाता है। नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पिछले साल कोरोना के चलते प्रतिमाएं अपेक्षाकृत काफी ज्यादा स्थापित की गई थी। इस बार प्रतिमाओं की स्थापना सामान्य दिनों की तरह होने जा रही है। थनौद में मूर्तिकार लगातार दिन रात एक कर प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। पिछले 15 दिन में ही 35 से बड़ी आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की गई है। मूर्तिकार राधे चक्रधारी और ल चक्रधारी बताते हैं कि पहली बार गुजरात के पोरबंदर से चाक मिट्टी, नागपुर से लाल और साडू मिट्टी लाकर प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। 2.5 साल के सेम फॉर्मूले पर दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा जारी है। रविवार को भी 3 विधायक दिल्ली रवाना हुए और अब वहां मौजूद कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 46 हो चुकी है। इनका नेतृत्व कर रहे विधायक बृहस्पति सिंह ने दिल्ली से जानकारी दी और आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज हैं, जिन्होंने हमेशा राजा महाराजाओं को आगे रखकर शासन चलाया है। भिलाई में 2 साल बाद कुष्ठ रोगियों की सर्जरी एक बार फिर शुरू हो गई है। 2 वर्षों में इस सर्जरी के लिए चुने गए कुल 10 मरीजों में 7 मरीजों को बैतुलपुर के लेप्रोसी मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 3 मरीजों की सर्जरी हो गई है। शेष 4 की अगले 7 दिनों में की जानी है। इन 7 की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य विभाग बचे 3 मरीजों को भी भर्ती कराएगा। यह जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने दी है।
प्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ी वृद्धि के बाद अब स्पीड राडार गन, हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल के साथ साथ डॉपलर राडार की मदद से रोकने की कवायद शुरू की गई है। इसके अलावा हर दुर्घटना की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इस साल 8 महीनों में 8,203 सड़क दुर्घटनाओं में 3,689 लोगों की जान जा चुकी है। इस सितंबर महीने में 850 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 302 लोगों की मौत हुई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रायपुर जिले में हुई है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने करीब 10 स्पीड राडार गन और इतनी ही हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां खरीदने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में कारोबार जगत के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है कि अगले 3 माह यानी इस साल के अंत तक सरकारी तौर पर ही किसानों और कर्मचारियों के खातों में 6200 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। यह रकम राजीव किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए किसानों तथा आम लोगों के खातों में पहुंचेगी। यही नहीं, इस माह की सैलरी में करीब 4.5 लाख कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशनरों को डीए की 2 किस्त के रूप में भी सैलरी या पेंशन के साथ पैसे दिए जा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि दिसंबर के अंत तक केवल सरकारी खजाने से लगभग 6,200 करोड़ रुपए किसानों और आम लोगों के पास पहुंचे हैं। इसकी लगभग 70% राशि बाजार में आएगी, अर्थात छत्तीसगढ़ में अगले 3 माह में बाजार में 4,000 करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। राजधानी में त्योहारी सीजन से ही तेलीबांधा का फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन और पार्क जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। कोरोना और लॉकडाउन में साल भर से फंसे तेलीबांधा फूड जोन की शुरुआत 2 हफ्ते में हो रही है। इसे लगे पार्क को मनोरंजन और सुबह शाम के सैर सपाटे के लिहाज से नई थीम पर डेवलप किया गया है। यहाँ के योगा जोन, एम्फी थिएटर और चौपाटी को फूड कोर्ट में बदल दिया गया है। स्केटिंग के शौकीनों के लिए यहाँ स्केटिंग ट्रैक भी बनाया गया है। चहलकदमी के लिए पाथ वे को भी रीडिजाइन किया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि ये सारे निर्माण 8 से 10 माह पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते काम रुक गया था। बिलासपुर में बछेरा तालाब में नीले रंग के आसमान की छाया पड़ी तो पानी का रंग भी नीला हो गया। बारिश में लबालब हुआ नगर निगम का यह पहला तालाब है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी भरने बंधवा पारा और जतिया तालाब में किया गया प्रयोग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब तक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि शहर में जिन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया उनमें नाले नालियों का पानी भरता था। निकासी बंद करते ही तालाब सूख गए। 25 फुट गहरे बछेरा तालाब में 20 फुट पानी भर चुका है। बारिश होती रही तो जल स्तर और बढ़ेगा। स्वच्छ पानी के कारण तीफरा के लोग निस्तार के साथ धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रायगढ़ में मौसम में बदलाव होने की वजह से धान की फसलों में धान की बालियां तो निकल गई है, लेकिन अचानक धूप निकल जाने और फिर बारिश होने से फसलों में भूरा माहू कीड़े लग रहे हैं। सुबह धूप निकलने और शाम को अचानक बारिश होने से किसान परेशान हैं। धान की फसल के साथ ही मौसम में अचानक हो रहे बदलाव के कारण सब्जियों की फसल भी खराब हो रही है। धान पर कीटनाशक के उपयोग का असर भी कम हो रहा है। फसल बचाने के लिए किसान एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं। खरसिया के सूती के गजेंद्र पटेल ने बताया कि अभी धान की ही खेती की जा रही है। सबसे ज्यादा रकबा इसी का है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो इसके लिए गर्मी आने का इंतजार करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर लगे वाटर कूलर देखकर जरा भी उत्साहित ना हो। उनमें पानी तो मिलेगा लेकिन ठंडा नहीं, क्योंकि उसमें बिजली कनेक्शन ही नहीं है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के 8 प्लेटफॉर्म पर 20 से अधिक वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन चालू कोई भी नहीं है। उनमें आ रहा पानी देखकर अवश्य ही लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन मायूसी हाथ लगती है। अब लगभग सभी ट्रेनें चलने लगी हैं। ज्यादातर यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरकर ही पीने का ठंडा पानी तलाशते हैं, लेकिन बिलासपुर में उन्हें ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि बिजली गर्मी में चालू करते हैं तब तक सामान्य पानी ही मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर हावड़ा एंड पे लगे वाटर कूलर को देखकर तो स्पष्ट हो गया है कि रेलवे प्रशासन चाहता ही नहीं है कि यात्रियों को कूलर का ठंडा पानी मिले। भिलाई में राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 2 में सिख यूथ फोरम और पटेल एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मिनी और सीनियर टीमों के बीच बास्केटबॉल का प्रदर्शन मैच हुआ। एकेडमी और यूथ फोरम के बीच हुए रोमांचक मैच में पटेल एकेडमी ने जीत हासिल की। इसके बाद अजीत खालसा द्वारा गतका फाइट का प्रदर्शन भी किया गया। मिनी मैच में आशा, आरुषि, गार्गी, जिया, रेहा और सीनियर मैच में भारती, संगीता कौर, रिया, कीर्ति और निशा, नेहा, ज्योति, नागमणि ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।
बिलासपुर में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक क्रिकेट वर्ग में भाग लेने बचपन का प्यार गाना से प्रसिद्ध सदैव दिर्दो बिलासपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पुलिस लाइन मैदान में ड्यूस बॉल क्रिकेट में बस्तर टीम से भाग लेते हुए 3 विकेट झटके। हालांकि वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके और उन्हें बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला। सदैव ने बताया कि वह पढ़ाई के साथ साथ खेल और गाने को जारी रखना चाहते हैं। रविवार को मुकाबला सरगुजा से हुआ। इसमें सरगुजा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए, वहीं बस्तर के बल्लेबाज 70 रनों पर पवेलियन लौट गए। टीम को 148 रन से हार का सामना करना पड़ा। बिलासपुर को कोविशील्ड के डोज तो पर्याप्त मिल गए हैं, लेकिन कोवैक्सीन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। रायपुर से कोविशील्ड के 82,000 डोज मिले। इतने डोज मिलने के बाद जिले में सोमवार को शहर के 29 सहित जिले के 200 से अधिक सेंटरों पर वैक्सीनेशन हुआ। इधर कोवैक्सीन के सिर्फ 4100 डोज ही मिले हैं। इतने कम डोज से सिर्फ 2 दिन का ही काम चल पाएगा। कोवैक्सीन पर्याप्त नहीं मिलने के कारण जिले के 12,000 से अधिक लोग दूसरा डोज नहीं लगवा पा रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कोवैक्सीन की किल्लत दूर हो तो वे सेंटरों पर जाकर अपना डोज लगवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि ऊपर से ही कोवैक्सीन के डोज कम मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे पर्याप्त डोज मिलेंगे। बिलासपुर में आयुष्मान कार्ड बनवाने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 31 अक्टूबर तक वंचित हितग्राही अपना कार्ड बनवा सकेगी। अभी भी जिले के 4.5 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। जिले में 900 से अधिक सेंटर में आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर लग रहे हैं। किसी की उंगलियां घिसने से फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा तो किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। कई लोगों के राशन कार्ड में भी गड़बड़ियां मिली है। बिलासपुर में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से फिटनेस कार्यक्रम और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बल सदस्यों को फिटनेस पर ध्यान देने के साथ साथ सफाई पर जोर देने की बात कही गई। ये दोनों ही उपाय बेहतर कार्य के लिए जरूरी है। इसका पालन सभी अधिकारियों के अलावा बल सदस्यों को करना चाहिए। बुधवारी बाजार स्थित आरपीएफ बैरक में वरिष्ठ मंडल सुरक्षक आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला ने नेतृत्व में बिलासपुर मंडल मुख्यालय में तैनात अधिकारी और बल सदस्यों की उपस्थिति में आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष विमान को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में उतरने की अनुमति नहीं दी। बघेल लखीमपुर खीरी जाने वाले थे। यूपी सरकार के रुख को देखते हुए बघेल अब दिल्ली के रास्ते लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। इसके लिए बघेल 11:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया था। निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए किराए का चार्टर प्लेन सोमवार सुबह से ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 अक्टूबर विश्व आर्किटेक्चर डे पर सभी वास्तुविदों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आधुनिक समय में आर्किटेक्चर विधा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वास्तुविद उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से निपटने के लिए भवनों के निर्माण में सूर्य की रोशनी के अधिकतम उपयोग, ऊर्जा की कम खपत, अधिकतम हरित परिवेश और भवन का तापमान प्राकृतिक रूप से कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर रामवन गमन पथ से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम जिन जगहों से गुजरे थे उनमें से एक महासमुंद जिले के विकासखंड के ग्राम पीढ़ी में 8,62,000 रुपए की लागत से उपवन निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव एवं महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2021 को बालोद जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एसके सोनी ने बताया कि विकासखंड बालोद के अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया गया है। नारायणपुर में लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में जिले में मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 4 अक्टूबर यानी कल से 11 अक्टूबर तक कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत गिरी के मार्गदर्शन में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को मानसिक अस्वस्थता के कारणों, लक्षणों और इसके बचाव हेतु उपायों की जानकारी दी जाएगी। महासमुंद में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए और आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को रोकने और नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
डोमन सिंह ने नवरात्र पर्व के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति बिक्री और स्थापित करना प्रतिबंधित होगा। बीते दिन सूरजपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर 183 मरीज डिस्चार्ज हुए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन उपरांत मरीजों को जिला प्रशासन द्वारा बस से उनके घर तक पहुंचाया गया। डिस्चार्ज हुए 183 मरीजों में सूरजपुर, प्रतापपुर, ओडगी, भैयाथान, रामानुज, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से आए मरीज शामिल हैं। छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल का 7 दिवसीय एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC का समापन कन्या शिक्षा परिसर में हुआ। 26 सितंबर से शुरू हुए इस शिविर में कैडेट्स ने ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, योग, ट्रैफिक नियम और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। शिविर के दौरान शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त ने कैंडिडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की।